हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आय प्रमाण पत्र के ऊपर, यानी इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर। इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका उपयोग कहां कहां पर है, ये कैसे बनता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि आय प्रमाण पत्र क्या होता है। देखिए साथियों, एक वर्ष के भीतर आपका एग्रीकल्चर से अथवा नौकरी से या फिर किसी भी क्षेत्र से आपकी आय कितनी है, आपका टोटल इनकम कितना है एक वर्ष के भीतर, एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर, यानी एक वित्तीय वर्ष के भीतर, इसका लेखा जोखा, इसका ब्यौरा जो है वो इनकम सर्टिफिकेट के माध्यम से दिया जाता है, आय प्रमाण पत्र के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग के विषय में। देखिए दोस्तों, इसका उपयोग सामान्यतः यदि आप स्टूडेंट लाइफ जीवन जी रहे हैं तो सबसे पहला तो आपका छात्रवृत्ति लेने में, आप स्कूल लाइफ में हैं या फिर कॉलेज में हैं तो आपको छात्रवृत्ति लेने में इनकम सर्टिफिकेट सहायता करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप रोज़गार लेने के लिए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में, तो वहाँ पे भी आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सो दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है छात्रवृत्ति के लिए और किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कैसे बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी राज्य से हों, चाहे फिर वो आप झारखंड से हों, बिहार से हो, यूपी से हो, पश्चिम बंगाल से हो, किसी भी स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरी से हो, दोस्तों आपके आसपास में प्रज्ञा केंद्र होता है, सीएससी सेंटर होता है, वहाँ पे जाकर के आप इजीली जो है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बहुत कम पैसे में ये बन जाता है दोस्तों, अप्रॉक्स में 50 to 100 रुपीज़ के आसपास ये बन जाता है। हालांकि साथियों, इसे आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी बना सकते हो। इसके लिए एक आपका वेबसाइट होता है, एक पोर्टल होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये वेबसाइट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। आपको जैसे आप मान लो बिहार से हो तो आपको टाइप करना होगा क्रोम ब्राउज़र में जाकर के ई डिस्ट्रिक्ट बिहार। ठीक है, क्या टाइप करोगे तो ई डिस्ट्रिक्ट बिहार टाइप करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन आप में से कोई जो है वो झारखंड से हो तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट झारखंड, या फिर आप में से कोई यूपी से हो तो ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। तो वहाँ से आपको ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपना इनकम सर्टिफिकेट खुद बना सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका आय प्रमाण पत्र के लिए लगता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रूफ ऑफ एज, यानी कि आपकी आयु के प्रमाण के लिए, आपका आयु के प्रमाण के लिए यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप दे सकते हो। जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने कभी गौर किया होगा दोस्तों, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो एग्जैक्टली मेंशन होता है, जिसमें आपका तिथि, महीना और वर्ष, ठीक है, ये तीनों चीज़ आपका उसमें A to Z मेंशन होता है। सो दोस्तों, इन तीनों में से आप किसी भी चीज़ को अपना प्रूफ ऑफ एज यानी आयु के प्रमाण के लिए दे सकते हैं। अब दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आपका निवास का प्रमाण, आपके निवास का, आप जिस भी गांव अथवा जिस भी शहर के अंदर रहते हैं तो उसका क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है। तो दोस्तों इसके लिए भी आप इन 3 में से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया और राशन कार्ड हो गया। दोस्तों आपने ये भी गौर किया होगा कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका A to Z एड्रेस मेंशन होता है। जैसे आपका विलेज हो गया, आपका पोस्ट हो गया, आपका पिन नंबर हो गया, स्टेट हो गया अथवा शहर का नाम हो गया। तो ये सारा जो डिटेल है वो मेंशन होता है दोस्तों। सो इसे आप प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के रूप में इजीली आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें भी आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।